नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। चैनल भवसागर के सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। बहुत दिनों से मेरे समक्ष ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि अगर किसी प्राणी को नरकों की यातना पूर्ण रूप से मिल गई है, जब उसने सारी कष्ट सारी पीड़ाएं झेल ली हैं, तो जब इस संसार में वापस आता है तो उस आने के बाद उसको पुनः कष्ट क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत दिनों से खोज रहा था और इसी प्रश्न का समाधान आज अपनी तरफ से मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो स्कंद महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण और गुरुजनों के श्रीमुख से सुनने के बाद जो मेरी अल्प बुद्धि में विचार आया है, उसके अनुसार नरक एक यातना भूमि है। आपने कोई अपराध किया, कोई पाप किया, उसका दंड वहां मिलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ कोई अपराध किया कानूनी रूप से, उसकी सजा होगी, आपको जेल होगी और आप उस सजा को भोग करके वापस आ गए। लेकिन जो अपराध हुआ वो अंडू नहीं हो सकता। किसी का मर्डर हो गया तो मर्डर का जो कर्म हुआ वो कर्म अभी भी वहीं का वहीं है। तो भारत में किया गया कोई कर्म तब तक क्षय नहीं हो सकता जब तक उसको भोगा ना जाए या फिर ईश्वर की भक्ति के द्वारा उसका नाश ना हो जाए। भारत एक कर्म भूमि है। भारत वर्ष के अलावा जितने भी अन्य स्थान हैं, स्वर्ग भी उनमें से एक भोग भूमि है। धरती पे ही बहुत से लोगों को यूरोप और अमेरिका एक सुख सुविधाओं से भरपूर एक जगह लगती है और बात सही भी है। वो भोग भूमि है। वहाँ पे आप कोई भी कर्म करेंगे, चाहे सत्कर्म करेंगे चाहे अशुभ कर्म करेंगे, उनका आपके अध्यात्म की उन्नति में कोई सहायक नहीं होगा। तो अगर कर्मों का क्षय चाहते हैं, या तो उनको भोगिए, चाहे वो सुख कर्म भोगिए, चाहे अशुभ कर्मों का दुख भोगिए, या फिर पूर्ण रूप से ईश्वर शरणागति, ईश्वर की भक्ति में चले जाइए। ईश्वर की भक्ति में वो संभव है कि आपके करोड़ों जन्मों के कर्मों का क्षय हो सकता है, पर ऐसी भक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के और प्रभु की कृपा से ही मिलता है, सत्संग से ही मिलता है। तो अगर आपको ऐसी सत्संगति प्राप्त है, अगर आपको ऐसा सत्संग प्राप्त है, तो अपने को सौभाग्यशाली मानिए और उस सत्संग को आप बिल्कुल अपने जीवन का आधार बना लीजिए। सत्संगत मुद मंगल मूला, सब फल सिद्ध सब साधन फूला। इस दोहे को याद करके विराम करूंगा इस वीडियो को। बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। शिवाय नमः।